आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव का सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नाम से बड़ा और आधुनिक कहलाने वाला यह अस्पताल 18 साल की हेमलता सिन्हा के परिजनों के लिए एक खौफनाक याद बन चुका है। जी हां, सिर्फ पेट और सिर दर्द की शिकायत लेकर भर्ती हुई हेमलता अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में न तो समय पर डॉक्टर पहुंचे, न ही सही इलाज मिला। कई दिन बीत चुके हैं, जांच कमेटी बन चुकी है, नोटिस जारी हो गए हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब सवाल उठता है कि क्या एक गरीब की बेटी की मौत का हिसाब कोई देगा या फिर नहीं देगा, या यह भी बाकी लापरवाही के मामलों की तरह फाइलों में बंद होकर दफन हो जाएगा। 17 जुलाई की दोपहर नंबागढ़ चौकी के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान परिवार की बेटी हेमलता को तेज पेट दर्द और सिर दर्द हुआ। पहले परिवार ने गांव के ही डॉक्टर से सलाह लेने का सोचा, लेकिन दर्द बढ़ने पर वो सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे तुरंत भर्ती कर 8 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया। कितना बोतल? 8 बोतल। हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो शाम को उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव रेफर कर दिया गया। क्या सोचकर कि बड़ा अस्पताल है, बिटिया ठीक हो जाएगी। रात करीब 9:30 में एम्बुलेंस हेमलता को लेकर इमरजेंसी वार्ड पहुंची। परिजनों को लगा अब बड़े अस्पताल में अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, आधुनिक मशीनें होंगी और बेहतर इलाज होगा, लेकिन उनके मुताबिक जो हुआ वह उम्मीद के बिल्कुल उलट था। इलाज के महज एक दिन पहले किस तरह से खुशियों के गीत गा रही थी हेमलता, सुनिए पहले। देखा आपने, इस हंसती खेलती लड़की हेमलता की मौत के जिम्मेदार हैं लापरवाह डॉक्टर चेतन साहू, लापरवाह डॉक्टर पराग मेश्राम और गैर जिम्मेदार अधीक्षक डॉक्टर अतुल देशकर। फिर से अपनी लाइनों को दोहरा रहा हूं कि गैर जिम्मेदार और लापरवाह मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक अतुल देशकर, और इन तीनों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दुखद तो यह है कि सियासतदान भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस मामले में हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठी हुई है, और लगातार जब भाजपा विपक्ष में थी तो लगातार मेडिकल कॉलेज का झंडा बुलंद करने वाली भाजपा और भाजपा के नेता भी इस मामले में खामोश हैं। क्यों ही दोनों पार्टियां खामोश हैं, ये समझ से परे है, और लाचार परिवार के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हेमलता की मां रोते हुए बताती है कि रात में हम लोग इमरजेंसी में पहुंचे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया, सिर्फ नर्सें ही आती जाती रही। हमने कई बार कहा कि डॉक्टर को बुला दो, हालत बिगड़ रही है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। क्यों सुनेंगे, क्यों सुनेंगे जनता की बात? अतुल देशकर जैसे अधीक्षक जहां हो वहां क्यों आसानी से जनता की बात सुनी जाएगी? वो लात तान के सो रहे थे और बच्ची तड़प रही थी। हमारी बच्ची भी रात भर तड़पती रही। आप भी सुनिए कि हेमलता की मां रोते बिलखते हुए क्या कुछ कह रही है। दुखे का शरीर में का दुख नहीं, वो डॉक्टर जानी, और डॉक्टर हमार भगवान मान के चल। अब ओकरे आश्रम जाता नहीं सर तो भगवान वही ला मानबो नहीं। अगर ये इलाज होती समय कर घंटा भर जब सांस चलत रही ना, उस समय डॉक्टर भी आ रहे थे तो सांस कैसे होते करके ना तुरंत तो चेकिंग करे रहते। बच गई थी। हाँ, बच भी जा रही। और छोटे के बड़े का सर वो जान नहीं चली, बारी पढ़े रही थी वो लड़की, अभी कॉलेज में भर्ती हो रही थी। और एक से गाना भी बना है पूरा मोबाइल। सम्मान दिन के बाद वो लड़की के मोबाइल में हावे अच्छा खासा उठपुटान आए ना
डॉक्टर हॉस्पिटल ले गु ऐसे किस अंते तक हम डॉक्टर ला नहीं दिखाई गांव में है डॉक्टर बोला नहीं दिखाना हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है के और हॉस्पिटल में हम ऐसे लानबो के हम तो ऐसे नहीं सोचे रहे ठीक करिए इलाज करके हम चल दें भरोसी कर। परिजनों का दावा है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर चेतन साहू और जूनियर डॉक्टर पराग मेश्राम का कहीं अता पता नहीं था। पूरी रात नर्सें ग्लूकोज चढ़ाती रहीं और कुछ दवाइयां देती रही, लेकिन कोई विशेषज्ञ डॉक्टर हेमलता को देखने नहीं आया। पिता बताते हैं, हमने गांव में इलाज नहीं कराया ताकि मेडिकल कॉलेज में अच्छे डॉक्टर से इलाज हो सके। शायद पिता को यह पता नहीं था कि मेडिकल कॉलेज लापरवाह डॉक्टरों का अड्डा है, लेकिन यहाँ तो हमारी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ हो गया। अगर डॉक्टर समय पर आते तो आज वो हमारे साथ होती। लाचार बाप को शायद नहीं पता था कि यहाँ अतुल देशकर जैसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार अफसरों के हाथ में अस्पताल की कमान सौंप दी गई है। पिता का दर्द सुनिए, उन्हीं की जुबानी सुनिए। सिर दर्द और सिर दर्द बोल रहे थे, अभी कैसा लग रहा है बेटा? पहले से आराम है कि नहीं ठीक लग रहा है पापा? ये ठीक है, छूने नहीं देता, ठीक लग रहा है बोला। सिर दर्द वो भी ठीक है, उसका शरीर एकदम सुस्त है, उठ के बैठ नहीं पाती थी। कितने बजे ले गए वहाँ मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज फिर लोग रिफर किए हम लोग को 7:30-8 बजे रात। अच्छा, यहाँ अमगर चौकी से तो वहाँ पहुँचे हम लोग, हम 9, 9:30-10 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो जो यहाँ का पेपर देते हैं, ये वाला पेपर देते हैं ना, वहाँ पेपर करेंगे तो ये पेपर हमारे हाथ में नहीं था। जो एम्बुलेंस की है 112, उसमें डॉक्टर रहते हैं क्या ड्राइवर के साथ, उसके हाथ में दिए। वो फिर वहाँ दिखाया हुआ पेपर, तो लोग क्या देखे, क्या समझ में आया उन लोग को, तो उसी के हिसाब से वो लोग ना खाली बोतल वहाँ भी 7-8 बोतल हो गई, यहाँ भी 7-8 बोतल हो गई, यहाँ भी वहाँ भी खाली बोतल, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं। कितने बजे पहुँचे वहाँ? 10 बजे से पहुँचे थे। अच्छा, तो कौन कौन डॉक्टर आया वहाँ पे फिर? मेरे पास तो कोई डॉक्टर आया नहीं सर, कोई नहीं आया। वहाँ फोन करके बुलाया किसी डॉक्टर को? ना वही लोग आते थे, ना एक ये भी नहीं था, हाँ बिस्तर भी नहीं था, मैं बोला भी उसके लिए गद्दा बस रही है, कोई चादर भी हाँ चादर भी नहीं थे सर, नहीं पता। तो वहाँ के लोग किसी डॉक्टर को फोन करके बुलाए? अब ये लोग किए होंगे, मेरे को नहीं उतना मालूम, लेकिन हम तो किसी का नंबर जानते नहीं। न डॉक्टर के डॉक्टर आया ही नहीं? नहीं, मेरे पास नहीं आया। वहाँ थे लड़के लोग, ज्यादा से ज्यादा 26 इतने है ना उम्र, 26-27 साल के उम्र के लड़के लोग थे। अब डॉक्टर है कि क्या है नहीं मालूम, वो लोग भी नहीं आएंगे। खाली सिस्टर लोग आते थे, बोतल लटकाते थे, बोतल चल रहा। परिजनों के अनुसार अगले दिन सुबह भी स्थिति में सुधार नहीं हुई। अंततः इलाज के दौरान हेमलता की मौत हो गई। मौत की खबर से परिवार टूट गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि कम से कम अस्पताल से मौत की वजह और पूरे इलाज का विवरण मिलेगा। लेकिन आज 25 दिन बीत जाने के बाद भी सही रिपोर्ट नहीं दी गई और न ही किसी जिम्मेदार को सस्पेंड किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने बयान जारी कर कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और ड्यूटी डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन परिवार का कहना है कि डॉक्टरों ने अब तक नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अतुल देशकर जैसे लोगों के हाथों में अस्पताल की कमान है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। प्रबंधन के मुताबिक उस रात नर्सिंग स्टाफ ने मरीज को समय पर दवाइयां दी और आवश्यक देखभाल भी की। हालांकि यह सवाल बना हुआ है कि अगर नर्सें अकेले ही काम कर रही थी तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आखिर कहाँ थे और 12 घंटे तक वो क्यों नहीं पहुँचे? उन्होंने अस्पताल के लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठाया? यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रह गया है, बल्कि स्थानीय समाज में गुस्से का विषय बन चुका है। गांव के लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में गरीबों के साथ अक्सर लापरवाही होती है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ जांच कमेटी बनती है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।
आपको बता दें कि परिवार ने ठान लिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ठानना भी चाहिए, किसी नेता के भरोसे वो ना बैठें। परिवार ने कहा है कि वो कलेक्टर, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और गृह मंत्री विजय शर्मा तक जाकर इस मामले की शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें सिर्फ मुआवजा नहीं चाहिए बल्कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही चाहिए ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो। कुल मिलाकर इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्य प्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे करती है, दूसरी तरफ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां समय पर इलाज ना मिलने से एक मरीज की जान चली जाती है। बिल्कुल शिकायत करना चाहिए, उनका हक है और फर्ज भी, और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी। तो कुल मिलाकर हेमलता सिन्हा की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर है, एक ऐसे सिस्टम की गवाह है जिसमें गरीब की जिंदगी की कीमत बहुत कम है। 12 घंटे तक डॉक्टर का ना पहुंचना, नोटिस का जवाब ना आना और 25 दिन बाद भी जांच पूरी ना होना, यह सब मिलकर बताता है कि जवाबदेही कितनी कमजोर है। इस मामले में जिम्मेदारी से गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। मैंने पिछली खबर में भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए उन गैर जिम्मेदार डॉक्टरों पर जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और अपने निजी क्लिनिक को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्यवाही करता है और ठोस कदम उठाता है या फिर यह भी बाकी घटनाओं की तरह धीरे धीरे सुर्खियों से गायब हो जाएगा। हेमलता की मां की आंखों से बहते आंसू और पिता के सवाल, क्या मेरी बेटी की मौत का कोई जिम्मेदार है? यह सिस्टम की संवेदनशीलता पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले में लगातार एक एक पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।